गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत आपका इंग्लिश मेंटोर स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ, देखते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। सो बच्चों, इन द लास्ट क्लासेस वी वर रीडिंग दिस चैप्टर एंड इट्स नेम इज मिजबेल द ऑटर। क्लियर है बच्चों? इसके ऑथर हैं गेविन मैक्सवेल। इस चैप्टर में हमने क्या रीड किया अभी तक? वी रेड दैट कि कैसे हमारे जो ऑथर है मैक्सवेल, वो अपना जो पेट होता है उनका जॉनी, ठीक है, जो कि एक डॉग था, उसे खोने के बाद एक दुख वाली अवस्था में जा चुके होते हैं और वो उससे बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं बच्चों? पर बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी, दूसरे पेट को लाइफ में लाने से पहले ऑथर सोचते हैं कि इस बार मैं जो पेट होगा वो डॉग नहीं रखूंगा, मैं कोई और पेट को अपने पास रखूंगा। ठीक है बच्चों? फिर क्या होता है, फिर वो सोचते हैं कि कौन सा पेट रखा जाए। तो उनके दिमाग में आइडिया आता है कि आई शुड कीप एन ऑटर दिस टाइम। ठीक है, जिसमें कि उनका फ्रेंड भी उन्हें सजेस्ट करता है कि हाँ तुम्हें एक ऑटर को रखना चाहिए। फिर बच्चों हमने जाना था, थोड़ा बहुत हमने ये देखा था कि जो हमारे ऑथर है मैक्सवेल, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं। स्कॉटलैंड में केम्सफियरना नाम के एक शहर में वो रहते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि उनके डॉग का नाम क्या था बच्चों? जॉनी। और हमारे जो ऑथर हैं वो है गेविन मैक्सवेल। ठीक है, ये स्टोरी कब के अराउंड है? ये 1956 के अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व करती है हमारी। फिर बच्चों क्या होता है, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि उनको ट्रेवल करना पड़ जाता है कहाँ। देखो 1956 की बात हो रही है, उनको ट्रेवल करना पड़ता है साउदर्न इराक में। ठीक है, इराक के दक्षिणी भाग में उन्हें किसी कारणवश जाना पड़ता है अपने किसी काम से। और वो सोचते हैं कि मैं वहीं से एक ऑटर भी ले लूंगा क्योंकि वहां पे ऑटर बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमने देखा था। और वहां के ऑटर्स फेमस थे क्योंकि वहां पे थे टाइग्रिस मार्शेस। ठीक है, यहाँ पे ऑटर्स पाए जाते थे भारी मात्रा में। और क्योंकि वहां के ऑटर्स को ट्रेन कौन करता था? अरब्स लोग ट्रेन करते थे, टेम करते थे। ठीक है, पाला करते थे। तो वो एक बहुत ही अच्छे पेट साबित हो सकते हैं। और हमारा जो ऑथर है मैक्सवेल, वो यूरोप से वो क्यों गया था बसरा? उसको एक मेल कलेक्ट करना था। ठीक है, कंसुलेट जनरल से, जो कि यूरोप से आने वाला था। ठीक है, फिर वो वहां पहुंचता है, उसको वो मेल नहीं मिलता। ठीक है बच्चों, वो 3 दिन तक इंतजार करने के बाद क्या करता है, पहले तो एक टेलीग्राफ भेजता है। टेलीग्राफ का कोई रिप्लाई जब नहीं आता तो वो टेलीफोन करता है, बट टेलीफोन भी आउट ऑफ ऑर्डर चला जाता है। ठीक है, उसकी कॉल नहीं लग पाती। फिर उसे, और उसके कुछ दिन बाद एक रिलीजियस हॉलीडे की वजह से भी उसका काम नहीं हो पाता। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ ब्रेकडाउन आ जाता है, यानी कि जो ये पीरियड है काफी लंबा खिंच जाता है। ठीक है, जो काम बहुत ही जल्दी हो जाना चाहिए था उस टाइम में, उस काम में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, फाइनली एक दिन जाके उसका जो मेल होता है उसके पास आ जाता है। ठीक है, और फिर उस मेल को पढ़ने के लिए जब वो अपने बेडरूम में जाता है तो वो वहां देखता है कि 2 अरबी लोग उसके बेडरूम में बैठे हुए हैं। ठीक है, और उनके बगल में एक क्या रखा हुआ है? सैक। सैक यानी कि बोरा रखा है जो कि बहुत ज्यादा हिलडुल रहा है। और फिर वो पूछता है कि आप लोग कौन हैं? तो वो उसे एक नोट पकड़ाते हैं जो उसके फ्रेंड ने, जो उसका फ्रेंड होता है, जो उसके साथ आया होता है, पर वो जल्दी चला जाता है क्योंकि उसे उसका मेल मिल चुका होता है। ठीक है, तो वो चला जाता है। तो वो एक नोट ऑथर के लिए छोड़ के जाता है जिसमें लिखा था हेयर इज योर ऑर्डर। ठीक है बच्चों, इससे क्वेश्चन बन सकता है ये हेयर इज योर ऑर्डर किसने लिखा है? ये मैक्सवेल के दोस्त ने जो नोट नोट दिया है, उस नोट में ये लिखा हुआ है हेज योर ऑर्डर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो ऑर्डर है वो किसने खरीदा होगा? वो उसके फ्रेंड ने खरीदा होगा उन अरबियों से। और क्योंकि उसे जल्दी जाना पड़ गया था तो वो खुद उसे डिलीवर नहीं कर पाया, और उसने उन अरब्स को बोल दिया कि जब मेरा दोस्त आए तो उसे तुम ये ऑर्डर डिलीवर कर देना। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से हमने सेकेंड पार्ट पे आए थे जहां हमने देखा था कि एक नया फेज ऑर्डर के आने से मैक्सवेल के लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और एक, और मतलब ये कैसा फेज होता है? ये एक ऐसा फेज होता है जो कि कभी एंड नहीं होने वाला। क्यों ऐसा एंड नहीं होने वाला? क्यों? क्योंकि जब तक इसे
ऑथर खुद से एंड नहीं करेगा तब तक ये फेज खत्म नहीं होने वाला था, क्योंकि ये कैसा फेज था, ये एक ऐसा फेज था ऑथर की लाइफ का जहाँ पे ही ऑथर बहुत ज्यादा ऑथर के कंट्रोल में आने वाला था। कंट्रोल में आने का सेंस है ऐसे नहीं कि ऑथर उसे कंट्रोल करेगा, कहने का मतलब कि इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच हो गया था ऑथर से। ठीक है, फिर हमने ये जाना कि जितने भी अदर पीपल थे जो कि ओनर्स थे किसी ऑटर के, वो भी यही कहते थे कि हाँ हमारे साथ भी सेम चीज हो रही है। ठीक, हम भी वैसे ही कंट्रोल में आ जाते हैं अपने ऑर्डर्स के। ठीक है, हम भी बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। फिर हमने देखा था कि जब वो सैक से पहली बार बाहर निकला और मैक्सवेल ने उसे देखा ऑर्डर, तो उसको देखने में वो कैसा लगा, मिडिवली कंसीव्ड ड्रैगन। ठीक है, जैसे कि मिडल एजेस में एक इमेजिनरी कैरेक्टर हुआ करता था ड्रैगन, उसका एक छोटा बच्चा जैसा उसको लगा देखने में। ठीक है, तो उसने बताया कि उसके टिप से हेड टू द टिप ऑफ द टेल उसकी कैसी कैसी धारियां थी, सिमेट्रिकल धारियां थी उसके शरीर में। ठीक है बच्चों, और एक मड आर्मर था और वेलवेट फर से वो कवर्ड था। और जो उसके वेलवेट फर में क्या था, बहुत ज्यादा मिट्टी और धूल और डस्ट लगी हुई थी। क्यों? क्योंकि बच्चों उनका हैबिटेट ही कुछ इस प्रकार होता है ऑटर्स का, वो रहते ऐसी जगह में है, कीचड़ और मिट्टी वाली जगह में वो रहते हैं। दैट्स वाई जब उसे लाया गया होगा तो वो मिट्टी से सना हुआ था पूरी तरीके से। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ओके, तो आगे चलते हैं बच्चों। फिर हमने देखा था कि ऑटर का जो साइंटिफिक नेम होता है वो है ल्यूट्रिगाले पर्सी प्लाटा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? फिर हमने पढ़ा कि शुरुआत के 24 घंटे तक हमारा ऑटर कैसा था, हमारा ऑटर वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, यानी कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं हो रहा था और बहुत ज्यादा हॉस्टाइल भी नहीं था। हॉस्टाइल यानी कि अनफ्रेंडली भी नहीं था। ठीक है, मतलब कुछ भी बिहेवियर शो नहीं कर रहा था, बिल्कुल शांत और उदास करके बैठा हुआ था। और ऐसा क्यों था बच्चों, ये हमने डिस्कस किया था कि जब किसी को भी हम उसके घर से उठा लाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपने घर से उठा के कहीं और ले जाया जाए, तो बच्चों सेम भावना आपके अंदर भी होगी, आप डर रहे होंगे नए लोगों से मिलने में। ठीक है, ना आप उनको एज अ दुश्मन देखेंगे और ना आप उनको एज अ दोस्त देख पाएंगे। ठीक है, आप थोड़ा घबराए हुए होंगे। तो सेम चीज ऑटर के साथ भी हो रही। फिर हमने देखा बच्चों, और क्योंकि वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं था पहले दिन, तो वो जाके फ्लोर पे सो जाता है। ठीक है, बेड पे भी नहीं लेटता उसके साथ। ठीक है, और अगले दिन क्या होता है, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे वो कंफर्ट फील करने लगता है, उसे लगता है कि जो ये इंसान है ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा किसी प्रकार का, तो फिर वो कंफर्टेबल हो जाता है और उसके पास जाके उसके घुटने के पास जाके सो जाता है अगले दिन। ये नेक्स्ट डे की बात हो रही है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि ऑथर अब क्या करता है, हाँ, ऑथर फिर उसको नल्हाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदगी में था, तो जब उसको नहलाता है करीबन एक महीना तो उसको नहलाने में ही लग जाता है, उसे अच्छे से नहला के फिर जब उसका कलर आता है, वो एटलीस्ट एक महीने के बाद उसका कलर आता है। और वो कैसा था बच्चों? चॉकलेट ब्राउन। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑटर का असली कलर क्या था, तो यू विल राइट चॉकलेट ब्राउन। क्लियर है बच्चों? और वो उसको नहलाने कैसे ले जाया करता था, एक बॉडी बेल्ट पहनाता था। ठीक है, उसको बाथरूम ले जाता था, और जब वो बाथरूम ले गया उसे पहली बार, तो वो खुशी से पागल हो चुका था, जंगलियों की तरह बिहेव कर रहा था और पानी को इधर उधर प्लंज कर रहा था। ठीक है, छपछपा के नहा रहा था। क्यों ऐसा क्यों कर रहा था? एक तो खुशी भी थी और साथ ही साथ बच्चों जो ऑटर था उसे कैसा पानी चाहिए होता है, उसे नदी वाला पानी चाहिए होता है जो कि फ्लो करता रहे। ठीक है, रिवर वाटर है, यू हैव सीन, जो कि हर वक्त फ्लो करता है। उसे रुका हुआ पानी पसंद नहीं था, वो चाहता था कि पानी चलता रहे। तो इससे वो अपने हाथों से क्या करता था बच्चों, प्लंज करता था, यानी कि छपछपाता था, और उससे क्या होता था, सारा का सारा पानी बाथटब से बाहर आ जाता था, और कभी कभी तो बाथटब भी खुद से लुढ़क जाता था। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमारे ऑटर ने क्या किया, उसने पानी के फ्लो को मेंटेन रखा, टैप ऑन करके रखा ताकि पानी का फ्लो बना रहे। ठीक है, और वो कैसे नहा रहा था, इतना ज्यादा वाइल्ड हो गया था, ऐसा लग रहा था देखने में कि कोई हिप्पो नहा रहा है, जबकि हिप्पो बच्चों बहुत बड़ा होता है और ऑटर छोटा है। जब लेकिन वो हरकतें कैसे कर रहा है जैसे कि कोई हिप्पो नहा रहा हो तालाब में। ठीक है, सारी ड्रॉप्स ऑफ वाटर वो बाहर की बाहर फेंक देता था। ठीक है, वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव, वाटर मतलब चलते रहना चाहिए था। अगर वो रुक गया, पानी अगर स्टैटिक हो गया, तो वो सारा का सारा उसको क्या कर देगा, वेस्ट कर देगा, क्योंकि वो प्रोवोक हो जाता था, उससे रुके पानी से प्रोवोक हो जाता था, यानी कि इरिटेट हो जाता था वाटर। ठीक है, फिर मैक्सवेल ने क्या किया, पानी चला के रखा। फिर धीरे धीरे, तो क्योंकि जब
ऑटर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गया था, तो क्या करता था, चुपके से एस्केप कर जाता था मैक्सवेल के बेडरूम से, और कहाँ चला जाता था, सीधा उसकी फेवरेट प्लेस पे। और उसकी फेवरेट प्लेस थी बच्चों बाथरूम। बाथरूम में जाके वो क्या करने लग जाता था, नहाने की कोशिश करता था, बाथटब को फिल करता था टैप से। ठीक है, तो टैप्स को ऑन करता था, और यही देख के हमारे मैक्सवेल को बहुत ज्यादा हैरानी हुई, जो उसने देखा कि कोई ऑटर कैसे टैप्स खोल सकता है, जबकि उसके पास तो फिंगर्स भी नहीं है, लेकिन वो अपने पंजों से खोलने की कोशिश करता था कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब कभी तो वो किस्मत अच्छी होती थी तो वो खुल जाता था टैप, ठीक है, और कभी पूरा ही खुल जाता था, और कभी कभी क्या होता था कि वो ऑटर उसको रॉन्ग डायरेक्शन में घुमा देता था, जिससे कि टैप्स और ज्यादा टाइट हो जाते थे और वो खुलते नहीं थे। तो फिर ऑटर जो था वो चिड़चिड़ा हो जाता था, चिढ़ जाता था और इरिटेट हो जाता था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने देखा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ऑटर ने उसका नाम क्या रख दिया, ऑथर मैक्सवेल ने उसका ऑटर का नाम क्या रख दिया बाद में, मिजवेल रख दिया। ठीक है, मिजवेल उसका पूरा नाम था, उसको शॉर्ट में वो क्या बुलाया करता था, मिज। और जैसे ही वो बोलता था, पुकारता था मिज, तो मिज दौड़ा चला आता था। ठीक है बच्चों, और बहुत ज्यादा टाइम तो मिज अपना कहाँ व्यतीत करता था, खेलने में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम इन प्ले, खेलने में ज्यादा टाइम स्पेंड करता था। अब देखते हैं कि क्या क्या खेल होते थे उसके। वो बॉल से खेला करता था, बॉल को शफल करता था, लाइक एग्जाम में आ सकता है 4 फुटेड शॉकर की तरह। जैसे 4 फुटेड शॉकर प्लेयर होते हैं ना, कोई जैसे शॉकर प्लेयर तो 2 पैर में खेलते हैं, 2 पैरों से खेलते हैं, ठीक है, लेकिन वो ऐसे लग रहा होता था कि 4 पैरों वाला कोई शॉकर प्लेयर आ गया और वो खेल रहा है। ठीक है, उसे देख के ऐसा लगा करता था। वो बॉल को ड्रिबल करता था, टैकल करता था, फेंकता भी था, थ्रो भी करता था, और साथ ही साथ कभी कभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फ्लिक करता था। फ्लिक यानी कि अपनी नेक से, अपने हेड से हिट करके बॉल को काफी हाइट और डिस्टेंस तक पहुंचाता था, जिससे कि हमारा जो मैक्सवेल है वो सरप्राइज हो जाता था। ठीक है बच्चों, तो ये सारे पॉइंट मैं आप लोगों को बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ताकि अगर आपने चैप्टर अगर बच्चों अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है, आपको एक एक टर्म, एक एक लाइन अगर आपको क्लियर है इस चैप्टर की, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर साथ ही साथ ये भी बताया जाता है बच्चों कि उसका फेवरेट गेम शॉकर नहीं था। उसका फेवरेट गेम तो क्या था कि अपने कमर के बल लेट जाना और अपने पंजों से जो भी चीजें उसके हाथ में आ रही है उनको जगल करना। ठीक है, जगल यानी कि जैसे सर्कस में आपने जगलिंग देखी होगी, उसी तरीके से ऑटर भी जगलिंग करता था। और उसके फेवरेट टॉयज क्या थे, उसके फेवरेट टॉयज मार्बल्स थे, जिसे कि मैंने मार्क भी करवाया था आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। और वो उनसे क्या करता था, उल्टा लेट जाता था और उनको अपनी वाइड और फ्लैट बेली, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि उसकी बेली कैसी थी, वाइड एंड फ्लैट बेली पे रखता था, और उनको कोशिश करता था कि नीचे फ्लोर पे ड्रॉप ना होने दे, गिरने ना दे मार्बल्स को। ठीक है, और उनसे खेलता था। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हमने देखा कि ठीक है, बहुत से दिन बसरा में कैसे गुजरे, पीसफुली, शांति से गुजरे। ठीक है, जितना मैक्सवेल को लग रहा था कि बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन उतना डिफिकल्ट था नहीं। जो मिज मिज था वो बहुत ही जल्दी जल्दी कंफर्टेबल हो गया था, समझदार था, ज्यादा कुछ ऐसे परेशानियां मैक्सवेल के लिए क्रिएट वो नहीं करता था। ठीक है, तो यहाँ तक सब ठीक चल रहा था। पर अब बात आती है कि अब जो मैक्सवेल है वो हमेशा इराक में तो रहेगा नहीं बच्चों, उसका घर कहाँ पे है। हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, कहाँ का था हमारा मैक्सवेल। मैक्सवेल थे स्कॉटलैंड के। स्कॉटलैंड में कैमसफियरना नाम के एक शहर में हमारे और मैक्सवेल रहते थे। ठीक है, तो उनको अपने घर वापस जाना था, और वापस जाने के लिए बच्चों रूट कुछ ऐसा था कि ये है आपका, मान लीजिए, इराक, और यहाँ है स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं थी, तो उनको पहले कहाँ जाना था, पहले लंदन की फ्लाइट लेनी थी। ठीक है, इराक से पहले लंदन, एंड देन लंदन से वो स्कॉटलैंड जाते, मे बी फ्लाइट से जाते, या फिर बच्चों क्या करते, थ्रू रोड। ठीक है, टैक्सी वगैरह लेके स्कॉटलैंड जाते। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि लंदन जाने के लिए जो ब्रिटिश एयरलाइंस थी उसने क्या कहा कि वी विल नॉट अलाउ, देखिए यहाँ पे आपके पास लाइन थी, नॉट फ्लाई एनिमल्स, वी विल नॉट फ्लाई एनिमल्स, मतलब हम अपने फ्लाइट में एनिमल्स को आने नहीं देंगे। फिर उसने क्या दिमाग लगाया, उसने ये कहा कि मैं ऐसा करूंगा, इराक से पहले जाऊंगा पेरिस, पेरिस से फिर जाऊंगा
लंदन, और बाद में अगर मुझे कभी जाना होगा तो मैं लंदन से स्कॉटलैंड चला जाऊंगा, ठीक है। डायरेक्ट अगर मैं लंदन नहीं जा सकता तो मैं फ्रेंच एयरलाइंस, क्योंकि फ्रांस में है पेरिस, फ्रेंच एयरलाइंस लेके पेरिस जाऊंगा, फिर पेरिस से लंदन चला जाऊंगा, क्योंकि जो फ्रेंच एयरलाइंस थी वो अलाउ करती थी एनिमल्स को, ठीक है, पर एक शर्त के साथ। और वो शर्त क्या थी बच्चों, हमने देखा था कि आप अपने पेट को खुला नहीं ले जा सकते, आपको उसको एक बॉक्स में पैक करना होगा, ठीक है। पैक भी मतलब फुली इनक्लोज, बंद करके ले जाना, वो बॉक्स ओपन नहीं होना चाहिए, वो बॉक्स पूरा का पूरा क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो ये शर्त थी, और वो बॉक्स ऐसा नहीं कि इतना बड़ा बॉक्स ले आए, वो बॉक्स कितना होना चाहिए, सिर्फ 18 इंचेस स्क्वायर का वो बॉक्स होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी बच्चों की पेरिस एयरलाइंस ने या फ्रेंच एयरलाइंस ने क्या शर्त रखी थी, ठीक है। तो इनसे भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, क्वेश्चन कुछ भी बन के आ सकता है, ठीक है। आपको सिर्फ अपना चैप्टर का क्लैरिटी रखनी है कि हाँ क्या क्या हुआ था, सारे इवेंट्स आपको क्लियर होने चाहिए माइंड में। दैट्स वाई मैं इस चैप्टर को आपको बच्चों बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि क्या क्या हुआ था, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, क्रोनोलॉजिकल उसमें वे में। टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट। अच्छा, और उसको कहाँ रखना, उसको उसको आप सीट पे नहीं रख सकते, उसको आप अपने पैरों के पास रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी शर्तें थी। तो ठीक है, हमारे मैक्सवेल ने बॉक्स बनाया, और बॉक्स में, ताकि उसको थोड़ी आदत हो जाए, उसको वहां पे बॉक्स में फिट करके वो चला गया लंच करने, और उसने सोचा कि जब मैं लंच करके वापस आऊंगा तब तक जो ऑटर है वो थोड़ा कंफर्टेबल हो चुका होगा बॉक्स में, और फिर हम अपना फ्लाइट के लिए चल देंगे, ठीक है, क्योंकि आधे घंटे बाद उनकी फ्लाइट भी थी। लेकिन जब वो वापस आता है तो वो क्या देखता है, अपेलिंग स्पेक्टिकल। अपेलिंग स्पेक्टिकल होता है बच्चों एक शॉकिंग सीन, ठीक है। शॉकिंग सीन आपको पता ही होगा, मतलब ऐसी कोई कुछ नजारा आपको देखने को मिल जाए जिसे देखते ही आप शॉक हो जाए, ठीक है, हैरान हो जाए, अरे ये क्या देख लिया, ठीक है, जिसकी कोई उम्मीद ना हो वो देखने को मिल जाए, ठीक है। कई बार हो जाता है ऐसा। तो वही हमारे मैक्सवेल के साथ भी हुआ, वो उसे लगा था कि ठीक है, जब तक मैं जाऊंगा रूम पे तो जो ऑटर है वो ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल हो ही चुका होगा उसमें, बॉक्स के अंदर। लेकिन जैसे ही वो आता है वो क्या देखता है कि बॉक्स को पूरा स्क्रैच किया हुआ है, और बॉक्स में जो उसने होल्स बनाए हुए थे, एयर होल्स, ऑटर के सांस, मिजबिल के सांस लेने के लिए, उससे क्या हो रहा है, ब्लड की ड्रॉप्स बाहर आ रही हैं, ठीक है, ब्लड की ड्रॉप्स बाहर आ रही है। और वो क्यों बाहर आ रही है, उसके पीछे का रीजन ये था बच्चों कि जैसे ही मिज को मैक्सवेल उस बॉक्स में रख के चला गया, मिज वहां के पे कंफर्ट नहीं फील कर रहा था, ठीक है। उसे लग रहा था मुझे पता नहीं कहाँ कैद कर दिया, और वो बाहर निकलने के लिए अपने पॉज को उस बॉक्स पे क्या करता है, स्क्रैच करता है, ठीक है। और स्क्रैच करने की वजह से बच्चों उसके हाथ में चोट लग जाती है, और जिससे कि वो ब्लीडिंग होती है, उसको घाव बन जाता है, ठीक है। तो मैक्सवेल ये देख के फटाफट से उस बॉक्स के लिड को तोड़ देता है, उसको बाहर निकालता है, और उसको थोड़ा मरहम पट्टी करके वो उनको फटाफट से निकल जाते हैं, कहाँ के लिए, एयरपोर्ट के लिए, ठीक है। एयरपोर्ट पहुंचने के लिए फिर जो उनका ड्राइवर होता है वो गाड़ी कैसे चलाता है, राइट को चेटिंग बुलेट की तरह, ठीक है, एक गोली की तरह वो जा रहे होते हैं। हमने देखा था किस तरीके से वो बसरा की मार्केट में किस तरह से चल रहे थे, ठीक है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बुलेट जा रही हो, टकरा के इधर उधर मूव कर रही हो, और बहुत स्पीड से वो मूव करके कैसे भी करके बच्चों पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर था। और एयरक्राफ्ट वेट कर रहा था तब तक टेक ऑफ के लिए, टेक ऑफ नहीं हुआ था, तो उनको लकीली, वो लकी थे कि उनको सीट मिल जाती है। और उनको सीट कहाँ मिलती है, एक्सट्रीम फ्रंट में, ये भी याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी बन सकता है कि उसको सीट कहाँ मिली, तो उसको एक्सट्रीम फ्रंट में सीट मिली। तो इस बात से वो खुश भी हुआ कि चलो ठीक है, मुझे शुरुआत में मिली, पीछे नहीं जाना पड़ रहा, जहाँ पे कि मुझे लोग देखते, ठीक है। जब हम सीट में पीछे जा रहे होते हैं तो लोग देखते हैं ना कि अच्छा ये क्या ले जा रहा है बॉक्स में, तो वो भी ठीक रहा, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या होता है, व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट, हाँ, तो वो क्या करता है, फ्लोर को न्यूज़पेपर से कवर कर देता है, उस बॉक्स को पूरी तरह से कवर करता है, क्योंकि लिड तो उसका जो था बच्चों वो टूट चुका था, और वो अब एक ओपन बॉक्स था, ठीक है। तो उसे डर था कि कहीं बाहर मिज अपना सर बाहर ना निकाले और लोग देखेंगे तो क्या पता डर जाए, पैनिक में आ जाए, इसलिए उसको न्यूज़पेपर से कवर कर देता है ऊपर से, छिपाने के लिए मिज को, ठीक है। और एयर होस्टेस को बुलाता है, क्योंकि देखो बच्चों, किसी को तो बताना जरूरी था ना। अब मैक्सवेल ऐसे तो नहीं कर सकता था सबसे ही छुपा के जाता, और अगर मान लो कोई गड़बड़ हो जाती तो सारा का सारा ब्लेम किस पे आता, सारा ब्लेम आता बच्चों मैक्सवेल पे। इसलिए मैक्सवेल क्या करता है, पहले ही उस बात को
एयर होस्टेस को सारी चीजें बता देता है कि क्या क्या है, ये मिज है, इसके साथ अभी क्या हुआ, ठीक है, इसको घाव लग गए और इसलिए मैं इसका इसका बॉक्स बंद नहीं कर सकता, मुझे इसे ओपन रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें वो एयर होस्टेस के साथ डिस्कस करता है। और एयर होस्टेस वाज अ वेरी काइंड लेडी और वेरी काइंड गर्ल। वो इस बात को समझती है और उसको अलाउ करती है कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप शांत रहिए, आप इसको आराम से रखिए, ठीक है। तो उसकी ये दयालु करेक्टर को देख के हमारा जो वो है मैक्सवेल है, वो बहुत ज्यादा पिघल जाता है और उसको लगता है कि शी इज अ वेरी गुड लेडी, ठीक है। उसके लिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग उसके अंदर आ जाती है, उपकार की भावना उसके अंदर आ जाती है कि हाँ, जैसे होता है ना कि हमारे लिए अगर कोई अच्छा काम कर देता है या हमारी कोई हेल्प करता है तो हमारे अंदर भी ये फीलिंग आती है यार कि मैं इसकी मदद कैसे करूं, इसने मेरी इतनी बड़ी मदद करी, तो अगर मेरे से बन पड़ेगा तो मैं भी इसकी मदद करूंगा। तो सेम चीज मैक्सवेल के अंदर आती है, किसके लिए? ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग। ये क्वेश्चन बन सकता है कि मैक्सवेल के अंदर ये ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग किसके लिए आई? तो मे बी ऑप्शन में आ सकता है अपने फ्रेंड के लिए, ऑटर के लिए, या टैक्सी ड्राइवर के लिए, या फिर एयर हॉस्टेस के लिए। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, किसके लिए आई थी फीलिंग? एयर हॉस्टेस के लिए आई थी ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग, ठीक है। उपकार की भावना किसके लिए आई थी? एयर हॉस्टेस के लिए। लेकिन वो उस उपकार की भावना को अपने तक ही रखता है, शो नहीं करता, क्योंकि उसको पता था कि अभी तो पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है। पता चला मैंने अभी थैंक यू बोल दिया और आगे जाके फिर कुछ गड़बड़ हुई, फिर मुझे कुछ बोलना पड़ेगा या फिर कुछ सुनना पड़ेगा, इसलिए वो बोलता नहीं है और चुप रहता है। यहां तक क्लियर है बच्चों? फिर हमने ये सीन देखा था कि यहाँ पे क्या क्या होता है उसके बाद, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर हमने आगे देखा था कि थोड़ी देर बाद जिस बात का डर था वही हुआ। मिच जो है वो बॉक्स में से बाहर आ जाता है, ठीक है, और डिसअपियर हो जाता है बहुत ही स्पीड से। कैसे? फ्लैश की तरह, ठीक है। जैसे बिजली होती है ना, बिजली कड़कती है, बिजली की स्पीड कितनी तेज होती है, उस तरीके से वो गायब हो जाता है। और फिर सीधा क्या आती है? लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है। एक वुमेन अपनी सीट पे खड़ी रहती है और क्या चिल्लाने लगती हैं? अरेट अरेट चिल्लाने लगती हैं, ठीक है। क्योंकि वो दिखने में कैसा था? रैट की तरह ही दिख रहा था। देखो यहाँ पे दिखने में लग रहा है जैसे कोई बड़ा सा रैट हो, ठीक है। तो ऑटर क्योंकि इसी तरीके से दिखते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे ही मैक्सवेल उसे पकड़ने के लिए जाता है, वो ऑटर तो उसके हाथ में नहीं आता, लेकिन क्या होता है, गलती से एक सरदार जी बैठे होते हैं, ठीक है, व्हाइट टर्बन पहन के, उनके करीब में जाके उसका फेस लग जाता है, उसका मुंह वहां जाके लगता है, ठीक है, और मैक्सवेल का। फिर ये सारी पैनिक सिचुएशन को देख के क्या होता है, एयर हॉस्टेस वहां आती है, सबको काउंट डाउन करवाती है और मैक्सवेल को भी बोलती है सर आप जाके अपनी सीट पे बैठिए, डोंट वरी अबाउट इट, मैं आके आपका जो पेट है उसको आपके पास लाके दे दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे उस सिचुएशन को काम करने की कोशिश करती है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है बच्चों, मिज खुद से ही आके उसकी नी के पास बैठ जाता है और अपनी नोज को उससे रब रब करने लगता है, ठीक है, नेक और फेस को अपनी नोज से रब करने लगता है, ठीक। यहाँ तक हमने देखा था। फिर बच्चों आज लास्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का वो हम पढ़ेंगे कि इतना सब एक इवेंटफुल जर्नी के बाद क्या होता है जब मैक्सवेल और ऑटर पहुंच जाते हैं लंदन, जहाँ पे कि मैक्सवेल का एक फ्लैट होता है और उस फ्लैट में वो रहते हैं, ठीक है। लंदन में कुछ टाइम तक वो रहते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि वो क्या होता है, वो कम से कम बच्चों वहां पे एक महीने के लिए रहते हैं, ठीक है। और उस टाइम में वो ज्यादा से ज्यादा टाइम किस में बिताया करता था बच्चों? खेलने में। मिज का सारा टाइम खेलने में बीतता था और टॉयज के साथ वो खेलता था, जैसे कि पिंग पोंग बॉल्स, ठीक है, मार्बल्स, रबर से बने हुए फ्रूट्स और एक टेरेपिन शेल। टेरेपिन शेल क्या था बच्चों? जो कछुआ होता है उसका जो बाहर का कवर होता है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका में। उसके शेल से वो खेला करता था, ठीक है। और वो मिला कहाँ था उसको? जहां से वो जिस मार्शियस से उसको लेके आया था ना, वहीं से उसके लिए भी लेके आया था कि हाँ, उसे पता था कि ये इन टेरेपिन शेल से खेलते हैं ओटस, इसलिए वो उसको उसके साथ लेके गया था। अब पिंग पोंग बॉल के साथ उसने क्या गेम इन्वेंट किया, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो पिंग पोंग बॉल के साथ ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन। अब खुद का एक गेम बनाया, क्योंकि देखो बच्चों, जब हमने याद है आप लोगों को कि जो उसका सूटकेस था उसका लिड टूट गया था, तो उसके सूटकेस को ऐसे कुछ रखा करता था, वहां पे पिंग पोंग बॉल को रखता ऊपर आके, और फिर वो वहां से नीचे इंक्लाइन नीचे आती और वो फटाफट से नीचे आता, उसको हिट करता, वापस ऊपर पहुंचाता, फिर वो नीचे आती। तो इस तरीके से उसने एक बहुत अच्छा गेम अपने लिए, एक बहुत अच्छा टाइम पास इन्वेंट कर लिया था और उसी को वो खेलता रहता था, ठीक है।
ठीक है बच्चों, उसके अराइवल का वेट करता था, छिपा रहता था, काउचिंग एंड स्प्रिंग अपॉन इट यानी कि बच्चों उस पर हमला कर देता था। ठीक है, सरप्राइज से उसको पकड़ता था और वापस ऊपर भेज के फिर से वही चीज रिपीट करता रहता था बार बार। अब फिर हमने देखा था बच्चों कि हाउस के बाहर क्या था, हाउस के बाहर वो उसको एक्सरसाइज के लिए ले जाया करता था। ठीक है, और वो उसी तरीके से जाता था जैसे कि अपने डॉग के साथ जाया करता था। ठीक है, मिज ने भी एक ये कंपल्सिव हैबिट डेवलप कर ली थी कि जैसे ही जब वो लंदन की स्ट्रीट से वापस घर की तरफ आते थे तो वो छोटे बच्चों की तरह, जैसे चिल्ड्रन होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ खेलते हैं कि जैसे टाइल्स बनी होती है तो उसमें जंप करते हैं कि हाँ मुझे ये वाली टाइल छोड़ के अगली वाली टाइल में जंप करना है, ऑल्टरनेट टाइल्स में जंप करना है, या फिर इधर उधर टाइल के सेंटर में जंप करना है। इस तरीके से कुछ उसने गेम्स अपने डेवलप कर लिए थे और उनको वो फॉलो करता था हमेशा जब भी वो वॉक के लिए जाते थे। ठीक है, देखो अपने प्लेस देयर फीट, अपने फीट को कहाँ रखता था, सेंटर में रखता था हर ब्लॉक के, जो रोड्स पे बने हुए थे ब्लॉक्स, और हर सेवेंथ आयरन रेलिंग को उसको टच करना होता था। ठीक है, और हर सेकंड लैंप पोस्ट को भी। ठीक, अब फिर ये बताता है कि मेरे घर के अपोजिट में क्या सोचे, एक प्राइमरी स्कूल था, प्राइमरी स्कूल के बगल में एक वॉल हुआ करती थी, 2 फीट हाई वॉल, और हम जब भी वहां से वापस आते थे तो मिच क्या करता था, उस वॉल को जंप करता था और मुझसे भी जंप करवाता था। ठीक है, और ये करता हुआ देख हमें कौन देख रहे होते थे, स्कूल के स्टूडेंट्स और स्टाफ वहां हमें देख रहा होता था, और वो हमें देख के डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते थे, क्योंकि स्कूल के बगल में कुछ कोई अगर ऐसी एक्टिविटी करेगा तो बच्चे वैसे भी बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो उनका ध्यान जाता था बाहर विंडो से कि ये बगल में हमारे क्या हो रहा है। ठीक है, ये दोनों कौन है, क्यों ऐसे जंप कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ तक बच्चों हमने देख लिया था। अब ये हमारा लास्ट पैराग्राफ रहता है। ठीक है, इसके साथ हमारा आज ये चैप्टर एंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम इसके डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ तक आप तब तक रीड कीजिए। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter. ठीक है, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. ठीक है, देखो ये कोई बहुत हैरानी की बात नहीं थी कि लंदन में लंदनर, ठीक है, लंदनर कहेंगे जो कि जो इंसान लंदन में रहता है उसे हम कहेंगे लंदनर। ठीक है, तो किसी लंदनर का एक ऑटर को देख के हैरान हो जाना ये कोई आश्चर्यचकित वाली बात, आश्चर्य की बात नहीं थी मैक्सवेल के लिए, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है कि लंदन के लोगों ने ऑटर नहीं देखे हुए। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इराक वगैरह में या टाइगर्स मार्शेस में पाए जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों उनके लिए इसे देख पाना थोड़ा डिफिकल्ट था, तो वो अपने गेसेस लगाने लग जाते हैं कि ये कौन सा एनिमल है, ये कौन सा एनिमल है। ठीक है, और लोग अलग अलग टाइप के गेसेस लगाते हैं। ठीक है, कोई कहता है कि ये स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जिन्हें कि मस्ट लाइन्स कहा जाता है। ठीक है, किसी ने कहा कि ये क्या है, ये मंगूज है। ठीक है, किसी ने कहा कि ये वीजल है, किसी ने कहा ये स्टॉट है, किसी ने कहा ये मिंक है, और इस तरह से अलग अलग उसको नाम देने लगे लोग। और ऑटर के बारे में किसी को पता नहीं था कि ये ऑटर है, हकीकत में ये एक ऑटर है। तो लोग बोलने लगे, ये आपको याद रखने बच्चों क्या क्या उनको बोलने लगे, मस्ट लाइन्स बोलने लगे, मंगूस, वीजल, स्टॉट, मिंक। ठीक है, ये सारे नाम उसको देने लगे। I faced a continuous barrage of conjectural questions that spray all the mislines but the otter. ठीक है, तो फिर क्या हुआ, उससे लोग बहुत तरह तरह के क्वेश्चन पूछते थे कि ये कौन है कौन है। ठीक है, तो और सब बोलते थे क्या मसलाइन है, मसलाइन है, सब मसलाइन कहते थे और ऑटर कोई भी नहीं बोलता था। ठीक है, देखो बराज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस का मतलब था स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस फिल्ड विद गेसेस। मतलब स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस मतलब जैसे स्ट्रीम होती है ना बच्चों, पानी की धारा लगातार होती है, तो वैसी क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस लोग उससे पूछते चले जाते थे। और देखो क्वेश्चन पूछना लाजमी भी था, जब लोगों ने देखा ही नहीं आज से पहले वैसा एनिमल, तो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन पूछेंगे कि हाँ ये कौन सा एनिमल है, क्या ये मस्टलाइन है, क्या ये स्टॉट है, क्या ये मिंक है। इस तरह से लोग पूछते रहते थे। मोर रैंडम गेसेस हिट ऑन अ बेबी सील। कोई तो कह रहा था कि ये बेबी सील है। ठीक है, ये रैंडम गैस लगा रहे थे लोग, और कोई कह रहा था स्क्वेरल है, गिलहरी है।
या कोई कह रहा था इज दैट अ वॉलरस, एक वॉलरस नाम का भी एक प्राणी होता है बच्चों, कह रहे थे कि वॉलरस है या फिर ये मिस्टर है, ठीक है। रिड्यूस मी टू गिगल्स, गिगल्स इससे मुझे मतलब हंसी भी आ जाती थी कभी कभी कि लोग देखो क्या क्या इसको बना के बैठे हैं, कोई गिलहरी कह रहा है, कोई बेबी सील कह रहा है, ठीक है। एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो, और किसी ने तो ये भी कहा कि कहीं ये हिप्पो तो नहीं है। तो देख रहे हो बच्चे लोग क्या क्या गैसेस लगा रहे हैं। अब बीवर, अब बियर कब, ठीक है, बीवर भी एक एनिमल होता है, बियर कब तो आपको पता ही होगा, भालू का छोटा बच्चा। लेपर्ड, कोई लेपर्ड कह रहा है, तो कितने डिफरेंट गैसेस हैं। ये सारे आपको याद रखने हैं कि उसको क्या क्या बोला जा रहा था, लेपर्ड बोला जा रहा था, बियर कब, बीवर, हिप्पो, मिस्टर, वॉलरस और वीजल, मंगूज, मिंक, स्लॉथ, मस्टलाइन, इतने सारे एनिमल से उसको कंपेयर किया जा रहा था। पर कोई भी ये नहीं बोल पा रहा था कि ये तो एक ऑटर है, ठीक है। सही गैस कोई नहीं लगा रहा था, सबके सब गलत ही गैस लगा रहे थे। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई डाउट है बच्चों आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। वन apparently that had changed its spots and a ब्रोंटोसॉर, और किसी ने तो इसको क्या भी बोल दिया कि ये क्या है, एक ब्रोंटोसॉर है जिसने कि अपने स्पॉट्स बदल दिए हैं, जिसने कि अपनी जगह बदल दी है, ठीक है। मिज वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर, और मिज इनमें से कुछ भी नहीं था, ना वो ब्रोंटोसॉर था, ना वो लेपर्ड था, ना वो मिस्टर था, ना मिंक था, ना मस्टलाइन था, ना मंगूस था, ना विजल था, वो एक सिर्फ और सिर्फ ऑटर था, ठीक है। और ये कोई भी गैस नहीं कर पा रहा था। But the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street. ठीक है? I was still far from him when he laid down his tool, put his hands on his hips, and began to stare. As I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront, as though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. I came abreast of him, he spat, glared, and then growled out, "Hey, mister, what is that supposed to be?" ठीक है बच्चों, तो देखिए लास्ट पैरा में क्या कह रहा है हमारा मैक्सवेल कि सबसे ज्यादा हैरानी तो मुझे सबके रिएक्शन थे, ठीक है। हर कोई अपना अपना रिएक्शन दे रहा था ऑटर को देख के। देखो जब भी ऐसा तो नहीं है ना कि मैक्सवेल 24 घंटा ऑटर को अपने घर पे ही रखता, उसको घुमाने के लिए, वॉक कराने के लिए स्ट्रीट पे ले जाया करता था, ठीक है। और खिलाने के लिए पार्क में ले जाता था, वॉल्स पे भी उसको हमने देखा कि वो स्कूल के बगल वाली वॉल पे जंप करते थे, तो मतलब उसको बाहर ले जाया करता था। और अगर बाहर ले जा रहा है तो बच्चों लोगों का उसे देखना तो लाजमी है, ठीक है। लोग तो सवाल पूछेंगे कि ये क्या है, सवाल पूछेंगे और गैस लगाएंगे कि हाँ यार ये वो तो नहीं है, अच्छा ये वो तो नहीं है, अच्छा ये एक वॉलरस तो नहीं है, या ये लेपर्ड तो नहीं है, या बियर कप तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से लोग गैस लगा रहे थे, और इन गैसेस को सुन के हमारे मैक्सवेल को बहुत ज्यादा हंसी आ जाती थी, क्योंकि सबके सब कैसा गैस लगा रहे थे, सब गलत गैस लगा रहे थे। सही जवाब कोई भी नहीं दे रहा था कि ये तो ऑटर है, किसी ने भी नहीं बोला कि हाँ ये तो ऑटर है ना, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था बच्चों। लंदन में लोग ऑटर नाम के जीव से परिचित नहीं थे, ठीक है। तो मैक्सवेल को हंसी आ जाती थी लोगों के ये जवाब सुन के, या फिर वो जो गैसेस लगाते थे उनको सुन के मैक्सवेल को हंसी आ जाया करती थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी, ठीक है, जिस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा अवार्ड देना चाहता है, क्योंकि सब क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो क्वेश्चंस में भी सबसे बड़ा अवार्ड, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जो किसी ने भी नहीं पूछा, वो किसने पूछा, वो एक लेबरर ने पूछा। लेबरर यानी कि बच्चों जो काम कर रहा होगा, ठीक है, जैसे वो वॉक कर रहे होंगे स्ट्रीट में, तो बगल में आगे जाके एक लेबर काम कर रहा था। ही वॉज वट ही वॉज डूइंग, ही वॉज डिगिंग अ होल, वो क्या कर रहा था, वो गड्ढे खोद रहा था, ठीक है, स्ट्रीट में, ठीक। तो जैसे ही उसने उसको देखा कि सामने से मैक्सवेल आ रहा है, और मैक्सवेल को मे भी शायद हो सकता है वो जानता हो, उसने उसके साथ देखा ऑटर को, मिज को, तो उसने क्या किया, अपना टूल साइड में रख दिया और उसको हैरा ऐसे मतलब हिप्स पे हाथ रख के ऐसे खड़ा हो गया, और उसको देखने लग गया कि अरे ये क्या है। हैरानी से बहुत स्टेयर स्टेयर करना मतलब बच्चों घूरने लग गया, घूर रहा था उसे कि ये क्या है। सरप्राइज था वो भी कि यार ये है क्या चीज। और जैसे ही मैं उसके पास गया, उसका उसके चेहरे पे कैसा एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज उसके चेहरे पे था। किसके चेहरे पे बच्चों? ठीक है बच्चों, तो लेबर के चेहरे पे क्या था, एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज था। एंड ए फ्रेंड, ठीक है, एज दो ही वुड हैव मी नो, भले ही वो मुझे जानता था और उसे पता था कि मैक्सवेल ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ मैं मजाक कर सकूं, ठीक है, तो मेरे साथ मजाक नहीं करता।
लेकिन फिर भी आई केम abreast ऑफ हिम, मैं उसके पास आया। ही spat glared, ठीक है, उसने देखा और कहा, हे मिस्टर, सुनो मिस्टर, व्हाट इज दिस सपोज टू बी, ये चीज है क्या, ठीक है, व्हाट इज दैट सपोज टू बी, ये क्या है, ठीक है। लोग तो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या ये वो है, ठीक है, क्या ये बियर है, क्या ये वो है, और उसका तो क्वेश्चन ही सिंपल ये था, ये है क्या चीज, ठीक है। मतलब उसने ऐसी कोई चीज आज तक देखी ही नहीं थी, उसके सवाल से हमें पता चलता है, और इसीलिए वो उसको कहता है कि ये सबसे बड़ा सवाल था कि सब लोग एटलीस्ट गैस तो लगा रहे थे, और उसने तो सीधा ही ये पूछ लिया कि भाई ये सर ये है क्या चीज, ठीक है, क्या ले आए आप, ठीक है। तो यहीं पे बच्चों हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है, मिच बिल द ऑटर। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हम बच्चों डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बच्चों आप रिवाइज कीजिए इतना, ठीक है। हैव अ गुड डे, थैंक यू।